वंदे मातरम। भारत भारत माता की जय। सलवा जुड़ुम जिंदाबाद। गांववादी सेंद्रा जिंदाबाद। भारत के चीन भारत सीमा में गलवान घाटी में शहीद अमर शहीदों को सशक्त नमन प्रणाम। और भारतवंशियों को दृष्टिगत एक आग्रह कि भारतीयों के पास में वर्तमान में एक दृष्टिगोचर और दृष्टि को साफ करने का अवसर है कि भारत के अंदर में जो ये कांग्रेस नामक एक कीड़ा, कांग्रेस जिसको पार्टी और संघर्ष और दुनिया भर के श्रृंगारों से नवाजा गया, और वामपंथ, तो वामपंथ चाइना के गद्दार भारतीय हैं, जो भारत में चाइनीज़ गद्दार हैं और कीड़े। और कांग्रेस जो अभी तक भारत का एक ऐसा संगठन कहा गया जो भारत की आज़ादी में योगदान दिया। क्या आज़ादी में आपने योगदान दिया भाई साहब? ये वो ह्यूम आपका जनक है और संस्थापक एनी बेसेंट आपकी पहली महासचिव रही। आपने 1857 के गदर को दबाने के लिए अंग्रेज़ों के आप पिट्ठू बने। ये जो कांग्रेस पार्टी का गठन भारतीय गदर और संग्राम को दबाने के लिए एक अनुसांगिक संगठन था जो धोखा है। और जो कांग्रेस कहते हैं कि हमने भारतीय आज़ादी में कोई योगदान दिया, तो उनको अब जूता मारने का वक्त है। कारण है कि सन 1947 में भारत पाकिस्तान क्यों बना। चीन के साथ जो समस्या आज तक अनसुलझी है और विवादित है, वो कांग्रेस शासनकाल की देन है। भारत में नक्सलवाद और वामपंथियों को बढ़ावा और यहाँ पर श्रेय और शरण देने वाला है कौन? कांग्रेस। आतंकवाद की जन्मदात्री है कौन? कांग्रेस। और किस मुंह से ये भारत के संघर्ष और आज़ादी की बात करते हैं? ये धोखा है मुस्लिमों का। भारत पाकिस्तान जब बना तो मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र का ही इस पर विधान था, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुस्लिमों ने में एक अलग देश की मांग की। किंतु जब बना भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो ये जो उसका नेतृत्व करता थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, करमचंद जैसे लोग, जिन्हें भ्रमवश और भ्रम का इतिहास पढ़ाकर तो महिमा मंडित किया गया, इस देश का बाप बना दिया गया। बापू किस माध्यम से महात्मा गांधी बापू होते हैं? किस तरीके से उनको हम इस भारत का बापू कहेंगे? क्या इस देश का जन्म 70 साल पहले हुआ है? सर, आप इतिहास पढ़ने से भी थोड़ा सा अब शर्म कीजिए कि इस तरह से आपके ऊपर में ये 4 मुर्गे और मुर्गियां ने जो इतिहास, इस भारतीय अस्मिता और इसके अस्तित्व को हमेशा छल और कपट और दमन करते हुए ही लिखा। क्या हम मुग़लों के गुलाम हैं? क्या हम अंग्रेज़ों के गुलाम ही रहे? यह हैं। और इस नेहरू, जो नेहरू कहा जाता है, पता नहीं कौन सा उसका असली धर्म, जात और कौन उसका बाप था, पर आजकल तो सोशल मीडिया के जो माध्यम आ रही हैं, इनके 4-4, 5-5 पत्नी और 4-4, 5-5 बाप का हिसाब मिलता है। और ये कौन सी फैक्ट्री है जहाँ संस्कार ही एक होता है? यानी पीपल भी गांधी है, बबूल भी गांधी है, और आम भी गांधी है, और गांधी कौन है ये भी पता नहीं। जो मोहन दास करमचंद थे वो एक लाला परिवार था। फिर ये गांधी क्या है और ये गांधी की फैक्ट्री क्या है? ये कांग्रेस है क्या? इसके अस्तित्व को भारतीयों को अब ढूंढना है कि वास्तव में कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या किया। और अभी भी भारत में जो इतने सालों का इनका शासन रहा, उसमें भी भारत को कई खंडों में इन्होंने विभक्त किया। क्षेत्रवाद इनकी देन है, जातिवाद इनकी देन है। भारत गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है। हम गरीबी दूर करेंगे, हम गरीबी। आज तक गरीबी तो दूर नहीं हुई, ये ज़रूर संपन्न हो गए। भारत के जितने घोटाले हैं ये सब इनकी देन है। भारतीयों, आंखें खोलो, आप आंखें खोलो और भारत के एक संवैधानिक राष्ट्र और एक नक्शे की तैयारी, जो स्थायी नक्शा वर्तमान सरकार, केंद्रीय सरकार कर रही है, हम उनका सहयोग करते हैं। और कांग्रेस की दोगली, दोहरी और बेईमानपूर्ण नीतियों का विरोध करते हैं। वंदे मातरम, वंदे भारत, सलवा जुड़म जिंदाबाद। सलवा जुड़म जिंदाबाद।